तुम्हें जो साल का खर्चा मिलता है उस खर्चे में कुछ इजाफा, कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए। दुनिया के लिहाज से देखो तो गलत तो नहीं था ये मुतालबा, सबके घर में अच्छा खाना बनना, हमारे घर में क्यों नहीं बनेगा? न दुनियावी एतबार से ये मुतालबा गलत था, न शरीयत के एतबार से मामला गलत था। मगर अल्लाह के नबी को अपनी बीवियों की ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह के नबी 1 महीने तक नाराज रहे अपनी बीवियों से। उसी दौरान कुरान की आयत उतरी, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्न तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैन उमत्तिकुन्न व उसर्रिहुकुन्न सराहन जमीला। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया की दौलत चाहती हो, दुनिया की रंगीनी चाहती हो, दुनिया की चमक दमक चाहती हो, आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, अच्छा कपड़ा दे देता हूँ, अच्छा जेवर दे देता हूँ, लेकिन मैं तुमको अपने घर से रुखसत कर देता हूँ। फिर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के निकाह में रहने के काबिल नहीं हो। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु व दारल आखिरता फ इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनाति मिनकुन्न अजरन अज़ीमा। लेकिन है नबी की बीवी, अगर अल्लाह से मोहब्बत करती हो, रसूल से मोहब्बत करती हो और जन्नत में घर बनाना चाहती हो तो आओ, नेक अमल करती रहो और नबी के साथ जैसी जिंदगी बसर हो रही है बसर करती रहो, अल्लाह तुमको बेहतरीन अजर देगा। कुरान की ये 2 आयतें उतरी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आप बड़ी तकलीफ उठा के अपने घर से यहां जलसे में आई है, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूं, मगर जरा अपने नबी की बीवियों का ये अमल भी देखिए। कुरान की ये 2 आयत उतरी। हजरत आयशा के पास अल्लाह के नबी आए, कहा कि आयशा, तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें जवाब देने में कोई जल्दी मत करना, अपने माँ बाप से मशवरा करने के बाद जवाब देना। अय अल्लाह के नबी, ऐसी कौन सी बात हो गई? आपने कुरान की यही 2 आयतें पढ़ के सुनाई। आपने कहा, आयशा, अल्लाह ताला तुम्हें ऑप्शन दे रहा है, तुम्हें चॉइस करने को बोल रहा है, या तो तुम दुनिया का ऐशो आराम चॉइस कर लो या अपने नबी के साथ परेशानी की जिंदगी गुजर बसर कर लो। अय आयशा, अब तुम बताओ कि तुम्हारी चॉइस क्या है? हज़रत आयशा फरमाती हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, कहती हैं, अफी हाज़ा अस्तामिउ व बवैया। अय अल्लाह के नबी, क्या इसके बारे में मुझे अपने माँ बाप से मशवरा करना पड़ेगा? नहीं नहीं, मुझे अपने माँ बाप से कोई मशवरा नहीं करना है, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है। अय अल्लाह के नबी, मुझे नहीं चाहिए दुनिया की दौलत, मुझे नहीं चाहिए दुनिया का ऐशो आराम, मैं अल्लाह को पसंद करती हूँ, उसके रसूल को पसंद करती हूँ। ये थी नबी की बीवियां। अल्लाह के नबी की घरेलू जिंदगी में इन बीवियों का बड़ा किरदार रहा है। आइए नबी के घर में चलते हैं। सुबह का वक्त है, फजर की अजान हो रही है। अल्लाह के प्यारे हबीब तहज्जुद की नमाज से फारिग होते हैं। हजरत बिलाल जैसे ही फजर की अजान देते हैं, अगर अल्लाह के नबी को रोजा रखना होता है, बस वहीं से खाना स्टॉप, पानी स्टॉप। अजान के बाद आप 2 रकात सुन्नत अपने घर पे पढ़ते हैं, और अल्लाह के रसूल का ये मामूल था। फर्ज नमाजें आप मस्जिद में पढ़ते थे, सुन्नतें और नवाफिल घर में पढ़ते थे। बल्कि आपकी हदीस भी है, खैरु सलातिल मर्इ सलातुहु फी बैतिही इल्ला अल मक्तूबा। फर्ज नमाज के अलावा बाकी नमाजें सबसे बेहतर यह है कि इंसान घर में पढ़े। हमारे यहाँ घर में कोई आदमी नमाज पढ़ता है, ये एक बड़ी अजीब बात है, कोई इसके बारे में जानता भी नहीं। घर में नमाज पढ़ो तो बच्चे सीखेंगे आपसे नमाज, माहौल पैदा होगा, जज्बा पैदा होगा। अल्लाह के नबी घर में सुन्नत पढ़ते थे। 2 रकात हल्की सुन्नतें अल्लाह के नबी पढ़ते थे। 2 रकात सुन्नतें पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी थोड़ी देर आराम भी करते थे, लेट जाते थे दाहिनी करवट। हजरत बिलाल जब आकर के जमात के लिए बोलते थे, तब अल्लाह के नबी उठ करके जाते थे। इसीलिए उलमा कहते हैं कि फजर की सुन्नत पढ़ने के बाद दाहिनी करवट, थोड़ी देर लेटना भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। लेकिन हाँ, इतना गहरी नींद में आदमी न सो जाए कि वजू टूट जाए, हल्का फुल्का लेट जाए, इस सुन्नत पर भी अमल करना चाहिए। उसके बाद आप हजरत आयशा फरमाती हैं, इन कुंतु मुस्तैक़िज़तन फहद्दसनी। फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद अगर मैं जाग जाती थी तो अल्लाह के नबी मुझसे बातें करते थे। हुस्न सलूक देखिए आपका। बीवी जाग रही है, सुबह का टाइम है, फजर का टाइम, अल्लाह के नबी उस 5-10 मिनट का टाइम जो अजान और इकामत के बीच में होता था, उसमें भी हजरत आयशा से बातचीत करते थे। फिर आप मस्जिद में आते थे, नमाज आप फजर की पढ़ाते थे, और नमाज पढ़ने के बाद आप अपने मुसल्ले पर बैठे रहते थे, यहां तक कि सूरज निकल जाता था। उतनी देर तक आप बैठे बैठे अल्लाह का जिक्र करते रहते थे। सूरज जब निकल जाता था और सूरज निकलने के कुछ देर के बाद जब सूरज थोड़ा बुलंद हो जाता था, तब आप चाश्त की नमाज पढ़ने के बाद घर तशरीफ लाते थे। घर जब आप आते तो कभी ऐसा भी होता था
कि आप जिस बीवी के घर पे आपकी बारी होती थी, आप जब वापस आते थे तो वो बीवी बैठ करके मुसल्ले पर अल्लाह का जिक्र कर रही होती थी। हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा, आप फजर की नमाज पढ़ने के बाद, सूरज निकलने के बाद और चाश्त की नमाज पढ़ने के काफी देर के बाद जब आप घर में आए, आपने देखा कि आपकी बीवी हजरत जुवैरिया रजी अल्लाह तआला अन्हा अपने मुसल्ले पर बैठकर के अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, कहां गई वो औरतें जो मुसल्ले पर बैठ करके अल्लाह का जिक्र किया करती थी? आपने कहा जुवैरिया, मैं फजर पढ़ के चला आया, मैं चाश्त की नमाज पढ़ के चला आया, इतने लंबे टाइम के बाद मैं आया, उतनी देर तक तुम अल्लाह का जिक्र करती रही। ऐ जुवैरिया, मैं 4 कलमात ऐसे पढ़ के आया हूं, अगर तुम सिर्फ वो 4 कलमात पढ़ देती, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, अगर ये 4 कलमात तुम पढ़ लेती तो जुवैरिया, उतनी देर तुम, जितनी देर तुमने अल्लाह का जिक्र किया, उतना सवाब तुमको मिल जाता। आपकी बीवी बैठ करके मसले पर अल्लाह का जिक्र, घर में आप आते, जाहिर सुबह का टाइम है, अरब में उस जमाने में भी लोग नाश्ता करते थे घर में आने के बाद। हजरत आयशा कहती हैं, एक डिश बनती थी अरब में जिसको हाइस बोलते हैं, हाइस। वो खजूर और पनीर और आटा वगैरह को मिला के बनाते थे, मालीदा टाइप की कोई डिश होती थी। हजरत आयशा कहते कभी वो होती तो मैं खिला देती थी। घर में आप आए, अगर खाने की कोई चीज नहीं है, आपने पूछा हल इंदकुम ताम, है क्या कुछ खाने को? जवाब मिला नहीं है, तो कोई गुस्सा नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं। आपने कहा कोई बात नहीं, हम रोजे की नियत कर लेते हैं। उलमा लिखते हैं कि नफिल रोजे की नियत फजर की नमाज के बाद भी की जा सकती है। अगर आपने फजर के वक्त से अभी तक कुछ नहीं खाया, सुबह 7 बजे भी आप नियत कर सकते हैं। फर्ज रोजे की नियत फजर के पहले पहले होनी चाहिए। आपने पूछा खाना है, नहीं है, रोजे की नियत कर लिया। घर पे आए, दस्तरखान पे जो खाने को मिला खा लिया आपने। आपके घर में ये माहौल नहीं था, मेरी पसंद का खाना बनेगा। तो अरब में एक जानवर होता था, गो, साडा। मक्के में लोग नहीं खाते थे, मदीना वालों की महबूब डिश थी। अल्लाह के नबी जब मदीना गए, वहां लोग खाते थे दावतों में। आपके सामने आया, आपने कहा मुझे पसंद नहीं, आई डोंट लाइक, मुझे पसंद नहीं। आपने नहीं खाया, लेकिन मना भी नहीं किया किसी को। लोगों के मिजाज का इतना ख्याल रखते थे। घर में आप आते थे, सलाम करके आते थे, मुस्कुरा के आते थे। हजरत आयशा से पूछा गया, अल्लाह के प्यारे नबी घर में आते थे, पहला काम क्या करते थे, शुरुआत किससे करते थे? कहा कि यब तो मिसवाक करके आते थे। हमारे उलमा हदीस बयान करते हैं कि साहब औरतों को चाहिए कि शौहरों के लिए बन संवर के रहे। शौहर रात में आए तो मेकअप करके सज संवर के रहे, खुशबू लगा के रहे, वो तेल मसाले की खुशबू बीवी के अंदर ना हो। शौहर का भी तो कुछ हक है भाई। शादीशुदा जिंदगी में बीवी शौहर के लिए सजे संवरे तो शौहर की भी जिम्मेदारी है कि वो देख ले कि उसके मुंह से बदबू तो नहीं आ रही। अल्लाह के नबी जब घर में आते थे मिसवाक करते थे। ये सफाई सुथराई क्यों होती थी? ये अल्लाह के नबी के मिजाज का भी एक हिस्सा थी और घर वालों के मिजाज का ख्याल रखते थे। उसके बाद आप घर में आते थे, घर में आप कैसे रहते थे? एक इंसान दुनिया में घर के बाहर निकल रहा है, लोग पसीने को खुशबू समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग उसके वजू के बचे हुए पानी को हासिल करने के लिए बेताब हैं, लोग चूम रहे हैं। इतनी मोहब्बत करते थे साहबा। अगर आज के दौर का कोई इंसान होता तो घर के अंदर उसका क्या एटीट्यूड होता? अल्लाहू अकबर। हजरत आयशा से पूछा गया, कैफ़ यकूनु फी अहलिही, अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर में कैसे रहते थे? हजरत आयशा फरमाती, यकूनु फी मेहनती अहलिही, अल्लाह के प्यारे नबी अपने घर में अपने घर वालों का हाथ बटाया करते थे, उनके काम में उनकी हेल्प करते थे। घर में आप खादिम की हैसियत अपने घर वालों के काम आते थे, उनकी खिदमत करते थे, उनसे खिदमत लेने का आपके अंदर आपकी आदत नहीं थी। आप उनके काम आते थे, नमाज का वक्त होता तो नमाज के लिए चले जाते थे। ये बुखारी की रिवायत पढ़ के सुना रहा हूं और मुस्नद अहमद की रिवायत में ये अल्फाज है, काना यहलुबु शातहु व यफली सौबहु, अल्लाह के प्यारे नबी अपने कपड़े को झाड़ देते थे, खुद ही झाड़, कपड़े में कभी कभी कीड़े वगैरह न लग जाए तो कपड़े को झाड़ लेते थे। अपनी बकरी का दूध खुद दूह लेते थे, अपने जरूरी काम खुद निपटा लेते थे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये घर के अंदर की आपकी जिंदगी थी। फिर दिन में आप अपने बाहर का काम कर रहे हैं, अल्लाह के दीन की दावत